एक्सपोजर की बात होती है। आपने दुनिया कितनी देखी है। Exactly. एक छोटी मछली अगर सिर्फ तालाब में रहेगी तो समुद्र की मछलियों से तो मुकाबला नहीं कर बिल्कुल पाएगी। नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाई इट्स हैपनिंग, Yes. यू शुड फाइंड आउट द कॉज। सो हमने ज्ञान बहुत दे दिया। और उसके बाद जाएंगे बच्चे, मम्मी पापा देखो आप गलत हो, ये दीदी लोग बोल रहे हैं। जब आप ट्रैवल करना शुरू कर रहे थे, क्या आपने सोचा था कि ऐसा कुछ मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी? I was sleeping with the wife of that family and suddenly उसका husband रात को ड्रिंक करके आता है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, I was in Kargil for 45 days. For 45 days you were in Kargil. What you Yes. were doing, man? Aryan Valley, वहाँ की एक अलग स्टोरी है। They are not tribal, they are the generations of Alexander the Great who are staying in that area. And वहाँ पे स्पेशली फॉरेन से लेडीज आती हैं, अगर कभी सुना हो तो वहाँ पे प्रेग्नेंट होने के लिए। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका द नाद टॉक्स में और मैं हूँ सुगंधा। तो आज नाद, जैसे कि हमारे टॉक्स का, हमारे शो का नाम है द नाद टॉक्स। तो नाद का मतलब होता है गूंज। नाद का मतलब होता है एक ऐसी गूंज जो कहीं दिल को चीरते हुए आपके जहन तक पहुंचती है, आपके दिमाग में वो ऐसी गूंज पैदा करती है कि जो चीज़ें आप दिल में मतलब दबा कर बैठे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं किसी डर की वजह से। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं शिप्रा गुप्ता मैम। शिप्रा गुप्ता, शी इज़ अ फीमेल सोलो ट्रैवलर। इंडिया में सोलो ट्रैवलिंग का जो एक क्रेज़ है वो काफ़ी सालों से, कुछ सालों से बहुत बढ़ता आ रहा है। पर जो शिप्रा हैं वो 10 सालों से, पिछले 10 साल से सोलो ट्रैवलिंग कर रही हैं। और आज हमने सोचा कि जो ये सोलो ट्रैवलिंग का क्रेज़ बढ़ रहा है, मैं भी उसकी एक, मैं बोलूँगी विक्टिम हूँ, या मुझे भी सोलो ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। एंड तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि फीमेल सोलो ट्रैवलिंग आखिर इंडिया में किस हद तक सेफ है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो स्वागत करते हैं शिप्रा का। वेलकम शिप्रा, थैंक यू सो मच। Sugandha, to invite me and on this platform where I can share my thought and untouched, stories which I generally, experience during my travel and all the challenges. मैं और शिप्रा कितने टाइम से, आई थिंक 1 साल हो गया है। हाँ, we are planning one and a half years. 1.5 years we are planning to meet, but हम नहीं मिल पा रहे हैं। And finally we are meeting at this podcast. तो शिप्रा, सबसे पहले बात करते हैं आपके जन्मभूमि की, जो है फतेहपुर, यूपी में। ठीक है, आप यूपी से आते हैं, यूपी एक छोटे से शहर से आते हैं। एंड आई थिंक आपसे बेहतर कौन जानेगा एक छोटे शहर की लड़की होके बाहर निकलना, सोलो ट्रैवलिंग करना उस लेवल पे जहाँ पर मुझे पता है कि हम टॉप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से आते हैं, जहाँ पर लड़कियों को मुझे लगता है स्कूल के पिकनिक में जाने के लिए भी 10 बार परमिशन लेनी पड़ती है। Exactly. और आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो। Yeah. How this happened? So basically यार, मेरे साथ थोड़ी लाइफ जर्नी ना थोड़ी अलग रही है। मेरे साथ क्या रहा, माई फादर वॉज वर्किंग इन अ बैंक। सो जनरली जो लोगों को शायद घूमने का स्कोप नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं बाई डिफॉल्ट, बिकॉज माई फादर वॉज अ बैंकर, हर 4 साल में घूमने का मौका मिलता था। तो मुझे एक बचपन का सिनेरियो याद है कि 1994 में मैं और मेरी फैमिली के साथ हम लोग 22 दिन के टूर पे गए थे। एंड दैट टूर वाज फॉर होल साउथ इंडिया। हमने एक बस बुक किया था जिसमें 40 लोग थे, और 40 लोग हमारे सारे बैंक के स्टाफ, अंकल लोग, आंटी लोग, बच्चे लोग थे। और वो 22 दिन का टूर हम लोगों ने एक साथ किया था। बाहरी खाना बनाते थे, कहीं भी खाना रोड साइड में कुक होता था, साथ हम लोगों का कैंपिंग हो रही है। कैंपिंग वर्ड जो आज के टाइम में बोला जाता है, वो एक्चुअली हम लोगों ने उस टाइम में किया हुआ है। तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। जो आज के टाइम में लोग क्रेज शो करते हैं कि गोवा जाना है न्यू ईयर पे, हम लोगों ने न्यू ईयर गोवा में उस ईयर में सेलिब्रेट किया था। इट इज़ वेरी फेडेड मेमोरी, ऑफ कोर्स आई वॉज वेरी किड दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ऑफ कोर्स इट वॉज द थिंग आई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट solo traveling was of course not the thing in my city at all, not at all. आज भी लोग थोड़े शॉक्ड होते हैं। Yes. तो बेसिकली इवन मैं बहुत एक फनी सा सिनेरियो बताती हूँ। मैं लास्ट ईयर आई वाज ट्रैवलिंग टू द्रास, बिकॉज द्रास के लिए हॉल्ट होता है श्रीनगर का। तो श्रीनगर में शंकराचार्य जी का टेम्पल है।
हाँ, तो बिल्कुल। मेरे पास 3-4 घंटे का टाइम था एंड आई थॉट मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी, तो आई वेंट टू दैट टेम्पल। मेरा मन था कि उधर जाऊं एंड जब मैं उधर से जा रही थी सडनली मेरे होम टाउन के 2-3 लोग उधर मिल गए मेरे को एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी एंड दे सेड आप गुप्ता जी की बेटी हो ना? ओह माय गॉड, शर्मा जी का बेटा तो सुना होगा आपने, ये गुप्ता जी की बेटी पहचान में आई है, क्या बात है। और यू नो आई फेल्ट देयर वाज अ मिक्स ऑफ इमोशन. The first feeling was like I was caught. It was not that कि proud feeling, oh my, like लोग देख रहे हैं जैसे होता है ना कि because एक हम लोग छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं तो माइंड में बहुत ऐसे थॉट्स आते हैं. whenever you start to do something, the first thought is not that oh wow I'm going to do this. क्या? The first thought is always that I'm not supposed to do it. Yes. That is I'm talking about the masses of the girl with reference कि we are wired in that way. And I think there is mentally एक हमारे अंदर बाउंडेशन है Exactly. जिसे हम खुद नहीं तोड़ पा रहे हैं क्योंकि वो हमें, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि हमें ऐसे बनाया गया है. Exactly. That's how we are. Exactly. So basically बात करूँ तो मेरी भी फैमिली में I was not that lucky also कि my father was never happy कि मतलब मैं लाइफ में अगर कोई एक्टिविटी कर रही हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो उस चीज़ में खुशी से सपोर्ट करे. It was not that supportive environment. Of course my brother has been always, तो हम लोग काइंड ऑफ ट्रैवल के क्राइम पार्टनर बन चुके हैं. That's nice. हाँ, so that's how like basically मैंने ही थोड़ा सा उसको निकाल के भाई तू जा ट्रैवल कर तो कहीं ना कहीं उसके में भी वो कीड़ा आ चुका है. बिल्कुल. तो अभी हमारा ये होता है कि हम एक दूसरे को मेंटली और इमोशनली उस पार्ट पे तो सपोर्ट अभी मतलब पेरेंट्स को पता है दैट यू आर डूइंग सोलो ट्रैवलिंग? अभी तो दे नो. अभी तो मैं फिलहाल मैं कुंभ के लिए गई थी हाँ. एंड माय फैमिली वेंट ऑल टुगेदर एंड आई वेंट सोलो. नहीं, मैं अकेले जाके अपना अलग एक्सपीरियंस लेके आऊंगी. Definitely. And since you have achieved a lot of things, I think there are 3 world records in your name, right? Yes. And अच्छा, उससे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे दिमाग में है, वो मुझे जानना है. खैर उससे पहले थोड़ा शुरुआत करते हैं कि जब वो पहली सोलो ट्रिप आपने सोची उसका क्या एक्सपीरियंस था? और क्योंकि फर्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर डूइंग एनीथिंग, आई थिंक it takes lot of courage. Exactly. Because I still remember my first solo trip. और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक मैं पहुंच नहीं गई थी, वो बस से उतर के मैंने उस जमीन पर कदम नहीं रख लिया था, तो लग रहा था मुझे वापस चला जाना चाहिए. And this happened with everyone. So what was your experience at that time? So I think for our life experience, जैसे हमारा बचपन बीता होता है, हर किसी का जर्नी एंड साइकोलॉजिकली आप जो चीज़ को लेते हो, जब चैलेंजेस आपके सामने आते हैं उसको लेने का तरीका अलग अलग होता है. तो फॉर मी आई वॉज ओके टू ट्रैवल सोलो इन बस. मुझे कुछ लोग ग्रुप मिल गया था बस में, तो दे वर रियली शॉक कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ. तो समहाउ खेलते कूदते ऐसे ही बस में हम लोग पहुँच गए मैक्लोडगंज में. फिर देन व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज सर्चिंग, माय फर्स्ट सोलो ट्रैवल वाज टू मैक्लोडगंज. तो मैं जब होटल में गई एंड व्हेन फर्स्ट पहली बार मैंने किसी होटल में पूछा कि मैं अकेले रुकना है, मुझे अकेले के लिए रूम चाहिए. 2015 की बात है ये. उस टाइम में इट वाज नॉट नॉर्मल एक्चुअली. आज के टाइम में इंस्टाग्राम ने, यूट्यूब ने, काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया हुआ है एंड इट इज़ गुड ऑल्सो, बट दैट टाइम इट वॉज नॉट. सो मैं जब वहाँ पे होटल में पहुँची तो फिर मैंने कहा मुझे एक रूम चाहिए. मैंने 3-4 है, मुझे याद आ रहा है, मैंने 4-5 होटल में बात किया होगा. एवरीबडी डिनाइड. उनको लग रहा था पता नहीं मैं कौन सी एलियन आ गई हूँ कि इसको अकेले रखना है. कोई ऐसा अकेले रहता नहीं था, तो पीपल हैड दिस सस्पेक्शन एज वेल कि भाई क्या करने आया है, क्यों करने आई है, क्या है, लॉट ऑफ थिंग्स. यस. तो जब मेरे लिए सबसे पहला विन था उस ट्रिप का, तो सबसे पहला विन था मेरे लिए होटल लेना. क्योंकि जब मैंने होटल लिया तो मुझे ऐसा लगा तब मुझे उस टाइम पे जिस पर्सन ने 4-5 जगह पे मैंने जब हार्डली उनको बात करके पूछा भी और जब नहीं मिला, तो जिस पर्सन ने दिया तो मुझे आई फेल्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन. मुझे लगा यार कितना काइंड बंदा है, मेरे को होटल के लिए रूम दे दिया. इट वाज नॉट जस्ट ऑब्वियस थिंग.
and yeah, it was like first win for me, actually first win कि यार I could do it. So that was the independence का feeling था, that I am traveling. I went around, met some few girls there जो मनाली से थे, काफी random talk And first of all, I think जब आप solo travel करते हो, then you are not dependent on anyone. Nobody. Your timeline, your things, your plan. Yes. Wherever you want to go, you go. And it's so liberating, actually. Yes. So liberating that you tend to enjoy, and you tend to enjoy talking to random people. You tend to understand their life story. You tend to know क्या कर रहे हैं यार वो life में. And then become like यार हाँ अच्छा है, मतलब you tend to compare also, you learn also extra. ग्रुप में आप जाते हो तो आपका ये रहता है कि आपका वही सर्किल, आपका दिल्ली एनसीआर में है, वही सर्किल उधर उठ के जा रहे हैं, वही वापस वही कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं. You don't find anything out of the box to discuss. Yeah, that's absolutely right. Exactly. And it is so good feeling when you travel solo. I started liking it a lot. मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुझे unknown person से मिला दो. I would love to talk, experience that rather than taking some few circle and उस चक्कर में फंसना, यार ये इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. That's It's true. better to go solo. Yeah, definitely. So that is also my point as well. When I started doing solo traveling, I started in 2017. So I was doing some coaching classes in Delhi only, and randomly came to know that I had off like 2-3 days off from my coaching classes, and I was like कि मेरे को तो कहीं जाना है, and I was just pushing my best friend, let's go, and she was like मैं नहीं जा सकती हूँ, she had some other commitments, like मैं जा रही हूँ. And I still remember my first solo trip was to Dhanolti and Mussoorie. Okay. And I went, and I think that was the most amazing trip I have ever had. I think first is very memorable. Yeah, first is always memorable. It is always memorable, definitely. Yeah. So yes, ठीक है, definitely solo traveling आप कर रहे हो, and आपको 10 साल हो गए हैं. Yeah. 10 साल में दुनिया बहुत बदल गई है. जिस समय की आप बात कर रहे हो कि जहाँ पे एक कमरा भी नहीं मिलता था, और आई थिंक उस टाइम पे नया ये आपका मेक माई ट्रिप आया हुआ था, ओयो रूम्स आए हुए थे, तो उस टाइम पे अभी ओयो रूम्स नहीं, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड जॉस्टल करके कॉन्सेप्ट आया था. उस टाइम पे ही आया हुआ था, हॉस्टल नया आया था. बिल्कुल. तो उसके बाद इतना सारा कुछ बदल गया है, तो मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ देखा है 10 सालों में. यस एक्चुअली इनफैक्ट ये सिनेरियो हुआ था कि मेरे को ट्रैवल करते करते इतना अच्छा लगने लग गया टू एक्सपीरियंस दोज थिंग कि 2019 में व्हाट आई सेड टू इन माय कंपनी, आई वाज वर्किंग इन अ ब्रायर कंपनी व्हिच इज इनटू मैकेनिकल फील्ड, एंड आई रिजाइन्ड फ्रॉम दैट कंपनी. एंड thankful my chairman was so good that point. He just asked me कि क्यों जॉब छोड़ा है. He was expecting मैं जॉब छोड़ रही हूँ, it must be having the purpose of salary increment, which is the general scenario. And he called me up कि क्या issue है. Then I talked about the thing for 10 minutes, blah blah. I want to travel, I want to see the world, I want to experience those things I will not be able in future. And he kept on listening. I don't know मैंने क्या क्या तो उस टाइम में बोला उनको. I was like very young. And then फिर उसके टाइम पे मैंने सर ने मेरे को बोला यार एक काम करो, तुम 6 महीने के लिए ना सबैटिकल पे जाओ, ट्रैवल करो और वापस आके इधर ज्वाइन कर लेना, यू विल बी ऑन द कंपनी पेरोल. आई वाज लाइक आई वाज शॉक्ड बिकॉज सबैटिकल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था उस कंपनी में, कभी नहीं लिया किसी ने. सो आई वाज लाइक यार दिस इज सच अ गुड थिंग, दो आई वॉन्टेड अ कम्प्लीट फ्रीडम, मेंटली अ फ्रीडम कि मुझे सब कुछ छोड़ के जाना है, बट इट वॉज जस्ट लाइक अ नेट हैज बीन पुट, मैं मतलब जस्ट आई वॉज सेव. आई थिंक इफ समवन like your manager, whoever so what, he was so convinced with your idea of traveling. Yes. Because जैसे मुझे याद है मैंने भी 3-4 interviews दिए हैं, and in my CV I have always mentioned that I love solo traveling. So people like to talk about it. Yes. Like बहुत सारे interviews में मुझसे पूछा गया है कि solo traveling why? The why question is still there. Yeah, सुगंधा पता एक चीज है, सोलो ट्रैवलिंग को एक लोग लाइक करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द एम्प्लॉयमेंट पार्ट ना, and you are quite a solo traveler, तो there is a taboo also. यानी कि मतलब ये सोलो, एक तो बहुत सारे सोसाइटल टैबू है फीमेल्स के लिए स्पेशली. आई वुड लाइक टू टॉक कि अगर कोई फीमेल सोलो ट्रैवल करने के लिए जा रही है तो पीपल जनरली सी
हर इन डिफरेंट टाइप कि जाती होगी वहाँ पे क्या ही करती होगी. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द माइंड सेट विच आई गॉट टू नो. सेकेंड द माइंड सेट इज़ दैट उनको लगता है कि यार ये जॉब छोड़ देगी, शी इज़ नॉट स्टेबल, बट दे आर नॉट एबल टू सी द पर्सपेक्टिव दैट कि जब वो कोई लड़की सोलो ट्रैवल करने के लिए जाती है, जब आपको सॉफ्ट स्किल का इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है, यू नो यू शुड बी डिसिप्लिन, द टाइम मैनेजमेंट, यू शुड शाम को 6 बजे के बाद Exactly. घर से बाहर नहीं निकलना है. yes, mentally tough, mentally resilient, you should be good communicator, you should have the good networking. कहाँ से आता है भाई ये? जब आप मिलोगे नहीं. ट्रैवल से आता है. It is not that Yes. you learn these things just being on the cabin side, Yeah. or just being on the classroom side. I think everyone should go for the solo traveling. India is such a country where there is a variety of the people. When you turn your face and your mindset to talk to them, you learn so many things about yourself and about the people. तो जो आपके belief Definitely. system होता है वो just mellow down होता है कि भाई this is something not you have been taught, but it is there. So it जो आप सोच रहे हो वो जरूरी नहीं वो सही हो. That's true. That's definitely true. शिप्रा, जैसे आपने बात कही कि ऑफ कोर्स कि हमें बचपन से ये बताया जाता है कि तुमको ऐसे बनना है, तुमको वैसे बनना है. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों की. Yes. यस, पीपल वांट कि लड़की हो तो लड़की घर का काम भी कर ले, ठीक है, बट जब बाहर निकलने की बारी आई तो सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, बात करने में बहुत ऐसे तमीज़दार होनी चाहिए, है ना, झिझकना नहीं चाहिए. बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैं आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत ऐसे बोल्ड रखा है ऑलवेज, बट उन्होंने घर के काम भी सिखाए हैं कि तुम अकेली हो तो ऐसा नहीं है कि घर का काम नहीं करना है. अब ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये एक्सपेक्टेशंस का ये बोझ कब बन जाती हैं एक लड़की के लिए, तब तक समझ नहीं आता है. जैसे आपने सोलो ट्रैवलिंग की बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है आपने बोला कि वो एक अलग ही जोन होता है, उसमें बहुत मजे आते हैं. Exactly. तो जब हम सोलो ट्रैवलिंग के वर्ल्ड में स्टेप अप करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उन सारे बोझों को छोड़ के आते हैं. I think Sugandha, you are saying it you know rightly, because क्या होता है ना कि हम सोलो ट्रैवलिंग इसलिए भी पसंद करते हैं गर्ल्स बेसिकली, बिकॉज अभी जो एनवायरनमेंट है, जो हम मिलेनियल्स है बेसिकली, हम लोगों को वो चीज़ का फ्रीडम मिला नहीं है, यू नो. तो जब वो हम फ्रीडम मिलती है ना, तो आप उसकी वैल्यू करते हो, आप उसको इंजॉय करते हो, एंड यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट कि यू कैन डू इट, देयर इज नो बाउंडेशन. यस, सो वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है ना, exactly. वो उस चीज से होता है. Exactly. जैसे आप जब जॉब करने जाते हो, मुझे लगता है कि जब जॉब आप कर रहे हो तो भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. यू आर टॉकिंग एंड मीटिंग विद न्यू पीपल एवरी डे, यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन अ बेस्ट कैपेबिलिटी के ओके दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड नाउ यू आर लिसनिंग मी, आई एम एट राइट प्लेस. तो वही फ्रीडम मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग में मिलती है. एक्चुअली हमारे साथ क्या है ना, हम लोगों के साथ, इंडियन पेरेंट्स के साथ थोड़ा एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम मतलब एक प्रॉब्लम ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि दे आर रॉन्ग और राइट, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन. तो क्या होता है कि बचपन से उन्होंने बोला होता है कि बच्चों को तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ठीक है. देयर आर ऑलवेज बाउंडेशन फॉर द गुड शेक व्हिच दे बेसिकली थिंक लाइक. बट क्या होता है ना कि उसका बाउंडेशन का जब आप रियल वर्ल्ड में निकलते हो तो उसका रिपरकेशन होता है, उसका बेनिफिट से ज़्यादा लॉस होता है. सपोज अब लड़कियों के लिए बोला जाता है तुम्हें इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना. अब वो ऑफिस जा रही है, अब उसका मैनेजर उसको सफोकेट कर रहा है, तो वो फर्स्ट थॉट प्रोसेस में जब नहीं आएगी तो उसको ये नहीं रहेगा कि कॉन्फिडेंटली बोल सके भाई, मतलब देयर इज अ डेडलाइन. शी विल नॉट नो कि उसको बाउंड्री सेट करनी है अपने आगे. शी विल नॉट नो कि उसके लिए अपने आप को कम्युनिकेट कैसे करना है, क्योंकि बोला जाता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है. और जो नहीं करने की डेफिनेशन होती है ना, वो जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो ना, वो आपके सर पे पड़ती है, आप उस चीज़ को फेस करते हो. बिल्कुल. अभी अब जैसे हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लोगों को ये लग रहा होगा कि हम लड़कियों की सपोर्ट में बात कर रहे हैं. डेफिनेटली हम लड़कियों की सपोर्ट में बात कर रहे हैं, बस मुझे ऐसा लगता है सोलो ट्रैवलिंग इज द थिंग जो मेल एंड फीमेल से बहुत परे है. लाइक एवरीवन शुड डू दिस. फीमेल्स की हम स्पेसिफिकली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में इतना सेफ नहीं माना जाता. एज अ पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो हमें इतनी ज़्यादा छूट नहीं मिलती है कभी ट्रैवलिंग करने की. बट कई केसेस ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं कि जहाँ बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं,
कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो जैसे पेरेंट्स का जनरल एक कंसर्न होता है कि व्हाट अबाउट योर सेफ्टी, तो सेफ्टी कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या कहना है कि आप इतने टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं? सेफ्टी के लिए मैं सिंपली, मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सेफ्टी आपके घर में भी नहीं होती है। सो इस चीज को फिट कर देना कि आप बाहर जाके सेफ नहीं हो, ये बुलशिट है। I literally feel like this is just bullshit. कितनी लड़कियों के साथ होता है कि वो घर में रहती हैं और उनके फैमिली के लोग उनके साथ कुछ बदतमीजी करते हैं और वो आज तक उस चीज़ को बोल नहीं पाती, और लाइफ के वो लेटर पार्ट में ऐसा अभी आज की डेट में देखा जाए तो थेरेपिस्ट के पास, जब काउंसलर के पास केसेस हैं, वो केसेस ऐसे हैं कि लड़कियों ने बचपन में कुछ ऐसे सिनेरियो फेस किए होते हैं एंड जिसका ट्रीटमेंट आज की डेट में वो डील कर रहे हैं। तो किधर है वो सेफ्टी? घर में किधर है? टॉकिंग अबाउट माई फैमिली ऑल्सो, माई फादर वॉज ऑल्सो जस्ट लाइक आई ऑल्सो फेस द सिनेरियो ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो इन माई फैमिली। सो दैट वॉज it was a time कि मुझे बहुत टाइम तो ये चीज़ समझ, मतलब आई वॉज ऑलवेज अ फाइटर कि नहीं आई विल डू इट, बट मुझे भी उस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगा, और इनफैक्ट आज की डेट में मैं उस चीज़ से डील कर रही हूँ कि यार मैं कैसे उस चीज़ से थॉट प्रोसेस से बाहर आऊँ जो मैं बचपन में डाली गई है। तो मैं ये बोलूँ कि भाई पेरेंट्स ज़रूर समझते हैं कि हम बच्चों के लिए बहुत कर रहे हैं, बट पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि आप बच्चों के लिए कर रहे हो, बट उस चीज़ को अदर वे अराउंड जा कर के आप ओवर सेइंग करके कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, यू आर नॉट डूइंग गुड इन प्योर सेंस। तो अब वही है, अल्टीमेटली इन्वायरमेंट की बात आ जाती है। तो अगर आप जितना पॉजिटिव, जितना ओपन एनवायरनमेंट रखोगे घर में, अगर आपका बच्चा कुछ कर रहा है ना, आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। दैट्स सो ट्रू। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द ओनली थिंग इज वर्किंग इन इंडियन हाउसेस राइट नाउ, कि जहाँ पे जितना भी पेरेंट्स ओपन अप हो रहे हैं एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग, पर प्रॉब्लम ये होती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड आवर पॉइंट ऑफ व्यू, दे फोर्सफुली पुट देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन आवर लाइफ कि हमने ये देखा है तो यही सही है। एक वो वही बात आ जाती है ना, एक्सपोजर की बात होती है कि आपने दुनिया कितनी देखी है। एक छोटी मछली अगर सिर्फ तालाब में रहेगी तो समुद्र की मछलियों से तो मुकाबला नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। एंड आपके बच्चों को अगर आपको रियल में, अगर आप प्यार करते हो और रियल में एक्सपोजर देना है, तो वो आपको जो आपका होराइजन है, जो आपका तालाब है, उसको तालाब को बड़ा करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि आपका बच्चा केवल पढ़ करके ही जिंदगी का सब कुछ सीख जाएगा, तो आप अभी आज की डेट में गलत हो ये सोच रखे हो, और जब कल आपका बच्चा वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाएगा, लाइफ को जी नहीं पाएगा, आजकल देखो कितने केसेस आ जाते हैं सुसाइड के, और जब वो डील नहीं कर पाएगा ना, तो वो भी फेल होगा और आप भी फेल होगे। बाकी तो हम देख ही रहे हैं, अभी रिसेंट एग्जांपल IIT बाबा का। एग्जैक्टली मतलब प्रयागराज अभी आप हो गया है, एंड आई कैन सी इट कि वो IIT बाबा IIT पढ़ने के बाद, बॉम्बे IIT में पढ़ने के बाद बाबा बन गए हैं। एग्जैक्टली। तो खैर चलो, ये सारी चीजें तो बहुत सीरियस नोट पे जा रही है। बट एक्चुअली बोला जाए तो मतलब ये IIT बाबा का भी जो एग्जाम्पल है ना, वो बहुत सारी फैमिली से रिजोनेट करता है, बहुत सारे बच्चों से रिजोनेट करता है। वो कितना सही, their family environment can be. वो आज की डेट में क्या सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो that is different thing. But ultimately the effect you are seeing, it is happening. It is happening. That's what I'm saying ना. And मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप अपने बच्चों को छूट दीजिए और भरोसा जीतिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका भरोसा जीते, आप भी अपने बच्चों का भरोसा जीतिए, सो दैट दे कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ यू। एग्जैक्टली। एंड उस चीज को आप एकदम से, कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स सुन के एकदम से चिल्ला देते हैं कि मेरा बच्ची कैसे ऐसे कर सकती है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाई इट्स हैपनिंग। यू शुड फाइंड आउट द कॉज। सो हमने ज्ञान बहुत दे दिया, अब हम ज्ञान नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं आज की जनरेशन के हिसाब से। लेट्स कम बैक टू ट्रैवल। कमेंट्स आएंगे नहीं तो दीदियों ने ज्ञान शुरू कर दिया और उसके बाद जाएंगे बच्चे, मम्मी पापा देखो आप गलत हो, ये दीदी लोग बोल रहे हैं आप कितने गलत हो। किसी को दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता होती है। सो बट दैट्स सो ट्रू कि अगर आप फ्रेंड बन के रहोगे, और बच्चों के लिए भी स्पेसिफिकली है ये कि आपको अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, यू हैव टू कन्विंस देम, बिकॉज जो उनकी रूटिंग है, जो जिस हिसाब से वो आ रहे हैं, उन्होंने कोई चीज सीखी है। अब आप ये समझो ना, 40-50 साल के आपके पेरेंट्स हो चुके हैं, बट आपको कोई चीज समझानी है उनको, राइट? तो
वो 40-50 साल की वायरिंग को आपको स्ट्रेट करना है एंड इट विल टेक टाइम, बट कन्विंस हो जाएंगे। माँ बाप आपके ही हैं। मैंने कन्विंस किया है मेरे माँ बाप को, बहुत बड़ी चीज के लिए किया है। मैं कैमरे के पीछे बताऊंगी। मैं भी सुनने के लिए रेडी हूँ। So, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं एक टिपिकल ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, तो ओढ़ने को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, रहन सहन आप कैसे रख रहे हो, पूजा पाठ, ये सारी चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट I try to make them understand कि यार ठीक है, this is my life, that's how I should be. अब मुझे अगर उस चीज की कुछ चीजें मिल रही हैं करने को, तो जरूरी नहीं है कि मैं वो ना करूं। Exactly. है ना, जरूरी नहीं है वो गलत ही हो। So ऐसे होता है। खैर, back to the point. That discussion will always be there from generation to generation. But I think we should understand. And मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स तो बिल्कुल ही समझते ही हैं, और मैं कभी कहीं अपने किसी भी पेरेंट्स को गलत नहीं मानती हूँ, बिकॉज वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। बट एज अ किड्स भी हमें भी समझना चाहिए कि हमें भी पेशेंस होने चाहिए। जितना पेशेंस हमारे माँ बाप ने हमें पालने में लगाया है ना, वो पेशेंस हमें उनको कन्विंस करने में होना चाहिए। एग्जैक्टली, एंड एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव भी है, इंडिविजुअल केस में बहुत सारे डिफरेंसेस भी आते हैं, बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी आते हैं, वो किधर फिट बैठता है वो आपको पता भी नहीं है, किधर आप गलत हो किधर सही है, पेरेंट्स सही हो, उसके लिए बहुत चीजें, बस ये है कि ओपन कम्युनिकेशन जितना आप रखो वो उतना अच्छा है। सो लाइफ को चिल लो, बात करो, ओपन, जितना ओपन रहोगे और पेरेंट्स भी जितना ओपन रहेंगे उतना ही अच्छा है आपकी फैमिली के लिए और आपकी जनरेशंस के लिए। तो अप टू यू। शी इज टोटली राइट। सो सिंस शिप्रा हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की, बच्चों की, कि कंसर्न्स होते हैं, जायज़ होते हैं, आपके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में कभी कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? मैंने कुछ आपके वीडियोस दिखे हैं पुराने, उसमें आपने मेंशन किया है कि काफ़ी समथिंग हरासमेंट का केस रहा है, सिनेरियो रहा है। सो व्हाट वाज दैट? What had happened, एक हरासमेंट का केस, तो मतलब it was a mentally difficult thing for me. So basically it was just not difficult, it was too much difficult thing had happened with me. So I was traveling to one of the trek to Hamta Pass. Okay, I know. So that is a matter of 2017 something like. एंड उस टाइम पे क्रेज चढ़ा था मुझे, और सडनली क्या हो रहा था, आई वॉज बुकिंग द टिकट फॉर हमटा पास एंड समथिंग, आई डोंट नो गॉड की तरफ से क्या तो सिग्नल आ रहे थे कि मेरा जब उसका पेमेंट करने की बारी आ रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। पता नहीं क्या हो रहा था, कभी नेट बैंकिंग बंद हो जा रहा था somehow, बट आई वॉज सो डिटरमिन्ड कि मेरे को जाना है, एंड आई वॉज लाइकिंग द फोटोग्राफ ऑफ दैट प्लेस, सो अमेजिंग सो अमेजिंग। देन मैंने डिसाइड किया मैं तो जाऊँगी ही जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। सो वो डिटर्मिनेशन में मैं गई हमटा पास। ट्रैक वॉज ओके, वॉज गोइंग फाइन। थर्ड डे तक आई वॉज कम्प्लीटली ओके एंड आई वॉज टेलिंग माई सेल्फ, अरे यार देखा ना, फालतू में डर रही थी, आ गई, कितना अच्छा रहा। थर्ड डे तक आई वॉज लाइक, थर्ड डे में ऐसा हुआ कि आई गॉट एल, एक्चुअली थोड़ा सा फीवर वगैरह आ गया, क्योंकि आपका बहुत हाई एल्टीट्यूड हो जाता है। रात भर बारिश हुई थी और हमारा कैंप नदी के जस्ट बगल था, मतलब नदी भी नहीं थी, वो वाटर स्ट्रीम था। यू वोंट बिलीव, एकदम ग्रीन लैंडस्केप होता है, जिस वो पानी बह रहा है, आप उधर बगल में कैंपिंग लगा रहे हो, वो नदी से ही आप पानी लेके आ रहे हो पीने के लिए भी, उधर ही आप खा रहे हो, और घोड़े एकदम वाइट कलर के हैं। या हमटा पास के वीडियो कुछ पिक्चर्स देखे हैं, इट्स रियली ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। वाटरफॉल है जस्ट कहीं भी आप जा रहे हो, एंड इट वाज अमेजिंग, नो डाउट। तो मेरा ऐसे ही चल रहा था, बट थर्ड डे क्या हुआ कि थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में जाने की वजह से बालू का घेरा करके एक जगह, वहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक फीवर वगैरह आ गया और ऑक्सीजन हल्का सा ड्रॉप अप हुआ। एंड आई वाज लाइक कि यार मैं आगे कैसे जाऊँ, मेरे को फीवर है। एंड आई वाज लाइक मुझे शायद 1-2 घंटे का रेस्ट मिल जाता तो शायद मैं आगे मूव भी कर जाती। बट वहाँ पे जो गाइड था, जो कि लोकल पर्सन था, उन्होंने गाइड बनाया हुआ, नॉट दैट काइंड ऑफ जो एक होते हैं क्वालिफाइड होते हैं, तो एक गाइड था, तो वो रिनॉक एडवेंचर करके कंपनी, उनके साथ में गई थी। तो उसने क्या किया कि नहीं आपको वापस जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो डाउन। मैंने कहा अच्छा ठीक है। 3 दिन का जो मैंने ट्रैक किया था वो मुझे 1 दिन में कंप्लीट करना था इन दैट सिचुएशन। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेट मी, अगर कोई और नहीं है तरीका तो आई लेट मी डू दैट। मैं गई, दो आई वॉज लाइकिंग द रूट, जो 3 दिन में देखा था वो मुझे अकेले 1 दिन में फिर से वही रिटर्न के टाइम में देखना हुआ। जब नीचे आई तो इट वाज टोल्ड टू मी कि आप मतलब आप होम स्टे लेना पसंद करोगे या होटल में रहना पसंद करोगे। वी ट्रैवलर ऑलवेज प्रीफर टू स्टे इन होम स्टे,
ऑफ कोर्स आप लोकल लोगों का साथ रहने का चांस लोकल एक्सपीरियंस भी मिलता है, प्लस साथ में भी लगता है कि ठीक है खाना अच्छा मिलेगा। हाँ, एग्जैक्टली। आप उनसे बात कर पाओगे, उनके कल्चर के बारे में जान पाओगे, और हंसी मजाक जो होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो वैसे ही मैंने कहा होम स्टे रहूंगी, एंड मुझे एक फैमिली का उन्होंने बोला कि ये होम स्टे है और ये फैमिली इनके साथ रहने का हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ऑल गुड। सो पूरी फैमिली थी, दादा दादी, हस्बैंड वाइफ, देवर, बच्चा सब था। तो आई वाज लाइक जस्ट फीलिंग गुड कि यार इससे अच्छा चांस क्या हो सकता है। सो बट सडनली रात में क्या होता है, खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं। आई वाज स्लीपिंग विद द वाइफ ऑफ दैट फैमिली, मतलब एक बहू के साथ सो रही थी, एंड सडनली उसका हस्बैंड रात को ड्रिंक करके आता है, एंड पता नहीं क्या तो वो बात कर रहा होता है या उसके साथ कुछ तो फिर सडनली मुझे ऐसा लगता है मेरे पैर में कुछ चल रहा है, एंड आई टोल्ड टू दैट लेडी, मैंने कहा यार आप हो क्या? तो वो फटाफट लाइट ऑन करती है, देखते हैं उसका हस्बैंड ड्रंक हालत में मेरी तरफ मूव कर रहा होता है। तो इट वाज अ स्केरी मोमेंट बिकॉज आई वाज अलोन, आई वाज अलोन, दो आई वाज क्वाइट सेफ. It was not something had happened, thankfully. I was safe that point of time, and but of course it made me scared like hell. So रात भर मैंने रात में अपने फ्रेंड्स लोगों को फटाफट अपना लोकेशन भेजा, लाइव लोकेशन, ताकि कैसे भी दे शुड नो कि मैं कहाँ पे हूँ एंड ऑल. तो ये सब सिनेरियो हुआ, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैंने वहाँ के ट्रैक लीडर को बोला कि यार ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो द रिस्पॉन्स वॉज वेरी ऑड एक्चुअली. द रिस्पॉन्स ही सेड कि ये सब चीज़ें तो होती रहती है. Oh my God. You know, typically misogynistic comment, sorry. Yeah. But it is. It was, you know, not even sorry, not even, you know, that कोई एक condolence, कोई एक होता है ना एक फीलिंग सॉरी कि यार ये गलत हो गया. आप किसी बंदे को सहानुभूति देते हो कि यार ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब आप उसको मिटिगेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसको बढ़ा रहे हो. आई वाज सो एडमेंट कि नहीं, या फिर मैं जा रही हूँ दिल्ली, मेरा हो गया, मैं वापस नहीं जा रही हूँ, मेरे को आप बैठा दो बस में, मैं चली जाऊंगी वापस. आई वाज सो एडमेंट, मतलब कंफ्यूजन का स्टेट बोल दो, मिजरेबिलिटी के बोल दो, कुछ भी बोल दो. आई वाज सो मतलब वो ऐसा सिचुएशन था, मैं किसी को शेयर भी नहीं कर पा रही थी. और दिस कैन हैपन विद एनीवन. यस, तो उसमें भी मैंने एक्चुअली आगे फिर स्टेप लिया. बट एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये सिनेरियो हुआ, तो एक चीज़ किसी ने मेरे को उस टाइम पे बोली कि शिप्रा कि तुम आगे जाओगी तो फिर मतलब इट विल बी गुड, तुम पीछे आओगी तो विल बी बैड. मेरे को कुछ उस टाइम पे स्टक हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि यार क्या मैं दिल्ली इस एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहती हूँ कि समथिंग रॉन्ग हैड हैपेंड विद मी, और ये दिल्ली में वापस इस एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहती हूँ कि आई कुड एन्जॉय द ट्रैक एंड आई कुड एन्जॉय द ट्रैवल. मुझे लगा ही नहीं, आई डोंट वांट टू गो बैक विद दिस काइंड ऑफ यू नो मिजरीज कि यार मैं वहाँ से हार के आ गई. मुझे लगा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. आई वांट टू गो अगेन, गो एंड टू मीट द पीपल. आई वांट टू कंप्लीट दैट ट्रिप. जैसे ही मैं फिर वो आगे बढ़ी, आई थिंक समथिंग चेंज इनसाइड मी. आई फेल्ट लाइक कि आई कुड फॉट वन बैटल एक्चुअली, and possibly I could cross something which could have hold me for the lifetime. शायद अगर मैं आगे नहीं जाती तो शायद मैं आगे कभी ट्रैवल भी नहीं कर पाती. वो एक होल्ड, मतलब कोई चीज़ आपको होल्ड करके रख लेती. एंड आई थिंक वो आगे बढ़ने से एक डर जो हमेशा कहते हैं ना, डर के आगे जीत है. एग्जैक्टली, डर के आगे जीत है. वो था. अगर आप उस डर के साथ रहते तो शायद आपको कभी वो डर आगे आने नहीं देता. इफ आई आस्क हाउ, अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस रहे हो, कोई लड़की अगर ट्रैवलिंग में जा रही है, सोलो ट्रैवलिंग में जा रही है, यू वर इन अ ग्रुप, यू वर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तो अगर ऐसे किसी सिनेरियो में कोई चीज़ हो रही है, हाउ टू डील विद इट? सो एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने तो इस चीज़ के लिए बैठना सही नहीं समझा. मेरे अंदर तो ये है कि मेरे अंदर कीड़ा है कि यार कुछ गलत हो रहा है तो यू शुड टेक अ स्टैंड. तो देन आई रियलाइज, आई गॉट टू नो कि ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक ग्रुपिंग होती है, अथॉरिटी होती है, जिसके रूल के थ्रू ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं. अटॉय करके ऑर्गेनाइजेशन है. आई मेड अ कंप्लेंट टू देम एंड इंश्योर्ड कि जो है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली ये इंसिडेंट कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, नो मैटर गर्ल और बॉय. व्हाई एनीवन शुड फेस सेफ्टी इशू व्हाइल ट्रैवलिंग, एंड इट शुड बी हैंडल्ड बाय द ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि आप
उसके बिहाफ पे उस पर ट्रस्ट करके जा रहे हो। बिल्कुल। आप कॉस्ट ले लो उसका, जो भी अगर आप स्टे कराना पड़ रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, कीप इट इन डिक्लेरेशन ऑल्सो कि भाई आपका होगा, रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। आप ऐसे किसी को अबेंडन नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते, आप जाओ, नहीं छोड़ सकते, जो भी करना है, जो किसी चीज। सो बेसिकली देन आई टॉक टू देम, आई टोल्ड देम दैट इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रैवलिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो आपको फीमेल को कैसे ट्रीट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है, वेयर द सेफ्टी हैज टू बी आइडेंटिफाइड। मतलब आई केप्ट द क्लॉज लाइक कि भाई फीमेल हो मेल हो दोनों के लिए मैटर करता है। तो जब भी कभी ऐसा केस आए कि किसी को हेल्थ इशू की वजह से नीचे आना पड़ रहा है, तो यू हैव टू इंश्योर कि कोई रिकॉग्नाइज्ड होम स्टे हो। नॉट दैट कि आप कहीं पे भी रुकवा दे रहे हो फिर उसके बाद पल्ला झाड़ ले रहे हो कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दैट काइंड ऑफ scenario I faced. बिल्कुल। So you can't let go things like that. So it is really important कि आप फीमेल हो मेल हो ट्रैवल को एंजॉय करो, बट अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आपको आवाज़ उठाना आपका काम। एंड एनीवे मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड एक्सपीरियंस भी लाइफ में होना तो एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि वो आपको कुछ एक बेटर पर्सन या बेटर अगर आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस चीज़ से बाहर निकल सको। अगर आप उससे बाहर निकलने की हिम्मत, अगर आपके पास हिम्मत वो नहीं है तो कलेक्ट इट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। वो आप उनसे बात करो, यार ये इशू फेस हो रहा है, क्या करूँ, बट वो हिम्मत रखनी ज़रूरी है। बिल्कुल। शिप्रा, ऐसे आपने मुझे लगता है 10 सालों में ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स कवर कर लिए होंगे इंडिया के। और एक्चुअली कुछ बचा है अभी? नहीं, आई नीड टू एक्सप्लोर द साउथ पार्ट बेसिकली, आई वांट टू एक्सप्लोर दैट पार्ट, बट मैं माउंटेन्स को इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। We should go on a trip someday. I'm telling you, I'm a mountain lover and my husband is a beach lover. तो हमारी कभी ऐसे एक पॉइंट पे कभी बात टिक ही नहीं पाती है। And I always love to go on mountains. Mountains are such a place कि मुझे अगर कोई ऑप्शन भी होता है ना, मैं अगर ट्रैवल करके भी आऊँ माउंटेन पे और मुझे बोला जाए कि यार बीच नेक्स्ट वीक में चलना है, तो मुझे ऐसा लगेगा हाँ ठीक है चलो प्लान कर लेंगे। बाय द टाइम आई विल बी क्लोजर टू दैट डिसीजन मेकिंग ना, मुझे लगे यार नहीं यार मुझे इधर नहीं जाना, आई वांट टू गो टू माउंटेन्स, दिस इज समथिंग। जैसे बट आपने इतने टाइम से आप ट्रैवल कर रहे हो, यू हैव अचीव्ड एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑन योर नेम। यस राइट, आप थोड़ा सा उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बताइए। और एक तो उसमें से आई थिंक दिल्ली मेट्रो का कुछ है कि आपने सबसे कम वक्त में दिल्ली मेट्रो के सारे स्टेशंस को कवर किया है। एंड देन यू हैव कवर्ड कि जो 7 स्टेट्स 7 बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल 7 बॉर्डर्स हैं, नेबर बॉर्डर्स हैं इंडिया के, आपने वो सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आई थिंक 11 डेज में यू हैव कंप्लीटेड। yes within 11 days yes. And the third one, what is that? So this was again recorded in India Book of Records. So I have the world record, name myself with Guinness World Book of Record, India Book of Record UK, and India so yeah, Guinness World Record UK and India Book of Records. So ये जो बॉर्डर वाली जर्नी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जर्नी भी बहुत इंसेन है एक्चुअली। सो बेसिकली क्या हुआ कि आई वेंट टू कारगिल एक्चुअली वंस, एंड वहाँ पे क्या हुआ कि एक पोर्टर था। तो इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स करे हैं और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग लग रहा है वो है दिल्ली मेट्रो। मतलब ये क्या सोच के किया एंड क्या सोचा था कि मतलब इसका जो मोटिव था वो यही था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, या बस एविंग कर रहे थे? यार देखो क्या हुआ ना, जब 7 बॉर्डर का मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक मिनट मुझे ना लोगों को बता देने दो। सो शिप्रा ने दिल्ली मेट्रो के जो 254 आई थिंक मेट्रो स्टेशन हैं, 256 जो भी अपडेटेड हो गए हों, सब सारे मेट्रो स्टेशन को 15 घंटे 21 मिनट में सारे मेट्रो स्टेशन कवर करे हैं। एंड आई थिंक जो लास्ट रिकॉर्डर था उसको 1 मिनट समथिंग से बीट किया है। सो कैन यू, आप भी सोच सकते हो दिल्ली मेट्रो के नाम So it was so close to break that world record actually. तो बेसिकली क्या हुआ ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आप बनाने लग जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप में वो कीड़ा आ जाता है कि भाई एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो मेरे साथ क्या है ना, आई जनरली यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रैवल। So I in fact promote also people to take public transport as much as possible because आप तो बहुत carbon emission वगैरह बच जाता है and all. So my purpose was to create a world record with public transport was that because I love to travel in the public transport first of all. And ठीक है, उसके basis पे awareness हो सकती है। तो see, इतने कम टाइम में अगर मैं इतना ट्रैवल कर सकती हूँ तो सोचो
कितना इजी है ट्रैवल करना. That's so true. Yeah. Like 254 metro stations are like Yes. काफी टाइम लेते एंड ऐसा लगता है कि दिल्ली में बस मेट्रो स्टेशन है. वी टेक इट सो लाइटली, यू नो. आई स्टार्टेड एट 6 o'clock in the morning and by 9 o'clock I could finish that, you know. 15 hours travel Lots. in such a, you know, गवर्नमेंट को हैट्स ऑफ करना चाहिए यार. इतना मतलब इतना इनहैंस नेटवर्क रखा हुआ है उन्होंने आप खुद सोचो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. जैसे अभी हम नोएडा से गुड़गांव आए हैं, ठीक है, तो अब अगर हम अपने होम टाउन में है ना, तो हमारे लिए हो जाता नानी का घर, दादी का घर, बुआ का घर, इतने दूर हम पहुंच जाते हैं. और अब एनसीआर में ऐसा लगता है यही तो है, एग्जैक्टली यही आसपास ही तो जाना है. एग्जैक्टली. अगर सोचो अगर किसी सिटी के अंदर, सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको ट्रैवल करना पड़े 15 आवर्स 16 आवर्स के लिए, तो सोचो कितना डेंस नेटवर्क है कि आप कहीं से कहीं भी पहुंच रहे हो और इट इज सो इजी टू मैनेज. सो हैट्स ऑफ टू, यू नो, गवर्नमेंट बेसिकली फॉर क्रिएटिंग दिस मेट्रो लाइन एंड लाइफ लाइन फॉर द दिल्ली पीपल एंड हमारे गुड़गांव में भी और आ जाए भाई, और आनी जरूरी है. सो या, सो दैट्स द रीजन बेसिकली टू, यू नो, टू, बिकॉज आई लव इन टू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. दैट्स हाउ, मतलब मैंने जो इवन बॉर्डर ट्रैवल किया था 7 इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट. आई ट्रैवल टू 7 बॉर्डर्स लाइक पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, Nepal, Bhutan, all I went via just public transport. It was your first world record, right? Yeah, it was my first world record. तो जब आप ट्रैवल करना शुरू कर रहे थे, क्या आपने सोचा था कि ऐसा कुछ मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी, या प्लान करके किया था, या क्या था? आई थिंक ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था. मैंने तो जब जस्ट एक छोटा सा बीज उगा था कि भाई ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते करते वो पैशन बना, कहीं ना कहीं वो आपकी स्ट्रेंथ बनता चला गया. और उसके बाद आपको लगा कि यार ये सो बेसिकली बॉर्डर ट्रैवल करने का पर्पस मेरा ये था कि वो एक जो लड़कियों को बोला जाता है ना कि तुम कहीं घर के बाहर नहीं जा सकती हो, तुम जॉब करने नहीं जा सकती हो. इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि भाई एक लड़की इस बॉर्डर पे जा रही है थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो भाई लड़कियां कहाँ नहीं जा सकती, कहाँ नहीं कर सकती. लाइक कैसा एक्सपीरियंस था जब आप बॉर्डर पे जाते हो? तो ऑफ कोर्स मिलिट्री है वहाँ पर, आर्मी है. यस. एंड कैसे कैसे उन्होंने अलाउ किया आपको विजिट करने का? जैसे इन जनरल मुझे दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव. दे आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव पीपल एक्चुअली. सो लास्ट ईयर क्या हुआ था, आई वाज इन कारगिल फॉर 45 days एंड या आई वाज व्हाट फॉर 45 days you were in Kargil? What you were doing, man? This is interesting. Yeah, so 15 दिन मैंने वहाँ पे रह के बच्चों को पढ़ाया, कारगिल के बच्चे, एंड दे आर रियली रियली, यू नो, आई वुड से वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ऐसा हमें लगता है कि क्या ही हो गया. जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा लोकल के जो बच्चे हैं वहाँ पे, जो मतलब नेटिव्स हैं, एंड आर्मी ने इतना अच्छे से उनको एजुकेट करके रखा हुआ है. दे आर गिविंग सो गुड एक्सपोजर टू देम. The people there want more and more volunteers to come and teach their kids so that they can get outside exposure, you know. Oh, so beautiful. Yes, and you know, girls are really good in photography there. They are so good in playing cricket and basketball. मेरे लिए तो वो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था एक्चुअली टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर एक्चुअली. एंड पीपल आर क्वाइट वार्म देयर. वो काफ़ी ऐसे होते हैं ना कि कल्चरली बहुत डिफरेंट होते हुए भी दे टेक केयर ऑफ यू सो वेल कि आपको लगेगा नहीं कि मतलब जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ एंड वहाँ पे मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड होता है. तो मेरे लिए स्पेशली वेजिटेरियन फूड ही मिलता था. मुझे कभी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ. इट वॉज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई ट्रैवल टू डिफरेंट सिटीज नियर बाई कारगिल. हाँ, तो कारगिल में जैसे आई वेंट टू आर्यन वैली, वहाँ की एक अलग स्टोरी है. आर्यन वैली इज हैविंग द प्लेस जहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट के आगे की जो जनरेशन है वो उधर स्टे करती है. उनके भी बहुत अलग अलग रूल है, पॉलीगैमी होती है. जैसे द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, वैसा रूल वहाँ पे भी चलता है. So you know, have you met someone? Yes, I was staying with them. How it was like? Yeah, so actually travel makes you realize यार इंडिया में क्या क्या है. भाई लड़कियों को इतनी छूट है आज भी. Oh, this is interesting. And they don't actually, उनके में ये भी सिस्टम है कि वो बाहर कम्युनिटी के बाहर शादी भी नहीं करते.
हाँ। थोड़ा सा है, हालांकि वो अभी धीरे धीरे टाइम के साथ ओपन हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ भी था ना सिस्टम, उनके अभी भी वहाँ पे यू कैन सी, मैंने वीडियो डाला हुआ है मेरे उसमें भी है वीडियो। आई वाज स्टेइंग विद द फैमिली, इन एक लेडी के 2 हस्बैंड थे, कहीं कहीं पे एक हस्बैंड की 3-4 वाइफ होती है, तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन कल्चर देयर एंड दे आर वेरी वेरी कल्चरली any tribal no, they are like not tribal, areas? they are the generations of Alexander the Great who are staying in that area. Yeah, so मतलब they have very sharp feature, like लगेगा कि आपको, and वहाँ पे स्पेशली फॉरेन से लेडीज आती हैं, अगर कभी सुना हो तो फॉरेन से लेडीज आती हैं वहाँ पे प्रेग्नेंट होने के लिए, तो just to have a beautiful baby. Yes, just to have the baby feature, Those just sharp like sharp features, like Greek nice. people. So you know, this is something, you know, very and Very interesting and very intrigued. Like I am very intrigued now. I want to go. You're going to travel. I am damn going, bro. Okay, so and the vegetation is so good. Indus River flows from there. Yeah. The valley is so amazing, so amazing. People are so nice and lovely actually. मतलब आपको लगता है यार, वही मैंने बोला ना, जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत अनसेफ है, जब आप बाहर ट्रैवल करते हो ना, तब आपको पता चलता है यार, आप हाथों हाथ लिए जाते हो. You can have different experiences. Yeah, people are always, but yes, आपको अपने आईज, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी जब आप सोलो ट्रैवल करो तो बस ऐसे ही रैंडमली चले जाओ. यू हैव टू कीप योर आईज, ईयर एंड सेंसेस बी ओपन, क्योंकि आप लड़कियों को सेंस होता है एंड आपको एक्स्ट्रा सेंस करके चलना पड़ता है भाई. थोड़े सेफ्टी मेजरमेंट लेके चलना पड़ता है, जैसे मैं थोड़े नाइफ कैरी करती हूँ, पेपर स्प्रे कैरी करती हूँ फॉर श्योर. तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कैरी करती हूँ. आई जनरली ट्राई टू स्टे इन द हॉस्टल, आई ट्राई टू स्टे इन द प्लेस वेयर आई फील लाइक दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टे. हॉस्टल्स, आई थिंक एवरीवन नो, ऑडियंस में हॉस्टल सबको पता होगा कि ये जो बंक बेड्स मिलते हैं हमें, एंड आई थिंक दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट है, like very good concept. Yes, when if you're traveling to know more and more people, then you're staying at the place जहाँ पर आपको बहुत different culture से और even country से लोग आके मिलते हैं. I have you know like stayed in such hostels in Dalhousie, Mussoorie and there are many other places. ऋषिकेश, कई बार ऐसे बहुत सारी जगह गई हूँ. बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है. वेरी गुड. यू शेयर टू, लाइक आप एक जगह पे रह के कितने सारे थॉट शेयर करते हो ना, आपको लगता है एकदम फन प्लेस रहता है. आप सेफ होते हो, आप गेम्स खेल रहे हो, चिल कर रहे हो. या इट्स वेरी चीप स्टे. अगर कोई पूछता है कि कैसे आप कम बजट में ट्रैवल करते हो, मैं बहुत लिटरली बहुत कम बजट में ट्रैवल करती हूँ. मेरा ट्रैवल का बजट सुनकर के लोग शॉक्ड हो जाते हैं, इतने में कैसे ट्रैवल किया. तो आई जनरली टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपकी कॉस्ट बहुत सेव हो जाती है. आप प्राइवेट टैक्सी लो और उसकी जगह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो, 1/10 कॉस्ट होता है भाई, उतने में आप 10 गुना ज्यादा ट्रैवल कर सकते हो. इनफैक्ट अब तो बसेस भी ऐसे गवर्नमेंट बसेस भी काफी लग्जूरियस चलने लग गई है, जो मिनिमम प्राइसेस पे आपको सीट्स मिल जाते हैं. एग्जैक्टली. एंड रहने के लिए भाई हॉस्टल देखो बहुत सारे हैं, बैकपैकर्स हैं, हॉस्टल हैं, लॉट ऑफ हॉस्टल्स. एग्जैक्टली. हॉस्टल आपके लिए सेफ रहता है, साउंड रहता है, क्लीननेस भी मेंटेन रहती है. जैसे आजकल के टाइम के हॉस्टल है, दे आर फुल ऑफ द एमिनिटीज, जहाँ पे आपको फूड भी मिलेगा, गेम्स भी मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे. सो और ग्रुप मिल जाता है. अगर आप कहीं और आगे ट्रैवल करते हो, ट्रैक कर रहे हो, कोई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हो, तो आपको एक ही जगह 4 लोग मिल जाएंगे. आप कॉस्ट से शेयर हो जाती है उसमें आपके और यू नो सेविंग हो जाती है. तो अल्टीमेटली इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. नाइस. अच्छा शिप्रा, आप अभी रिसेंटली प्रयागराज होके आए हैं. यस. ठीक है. महाकुंभ में बहुत सारे न्यूज़ में भी बिल्कुल अपने सनातन धर्म के लिए, होली डुबकी के लिए लोग जा रहे थे और उसके साथ साथ स्टैम्पेड हुए हैं, काफ़ी सारी दुर्घटनाएं भी हुई हैं. आपका होलसम कैसा एक्सपीरियंस रहा? सो एक्चुअली क्या हुआ, जब मौनी अमावस्या के टाइम में स्टैम्पेड हुआ और काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई, जो कि शायद हंड्रेड्स में नंबर थे, एंड इवन कुछ लोग थाउजेंड्स में भी बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली. तो उस सिनेरियो से डर के ये हुआ कि मैंने 31 का वंदे भारत का टिकट, मेरा कंफर्म टिकट था, वो मैंने कैंसिल किया. बिकॉज ऐसा सिनेरियो हो गया था. ऐसे सिनेरियो में आप प्रिफर नहीं करते हो जाना.
फिर सडनली मुझे हुआ कि अगेन फर्स्ट को मैं समहाउ निकल गई एक्चुअली विदाउट एनी टिकट। मैंने कहा टीटी से टिकट कटवा लूँगी एंड आई रीच देयर टू प्रयागराज। सो बेसिकली पहुंची कैसे कि मैंने ट्रेन में 3rd AC में नीचे बिछाया, टीटी से अपना टिकट कटवाया और आराम से सोते सोते उधर पहुंच गई। देयर वाज नॉट एज सच रश व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन ट्रेन। हर फेज के टाइम में ना अलग अलग इतना चेंजेस आ रहे थे वहाँ पे कि आज के दिन में बहुत रश है तो नेक्स्ट डे एकदम शांत है। तो समहाउ आई वाज वेरी लकी कि जिस टाइम मैं पहुंची उस टाइम में इतना रश नहीं था। तो व्हेन आई रीच देयर इट द पुलिस वॉज रियली हेल्पफुल। जहाँ भी मुझे पूछना हो रहा था, जाना हो रहा था, एवरीबडी वॉज सो कोऑपरेटिव। द एटमॉस्फियर वॉज सो मतलब मैग्नेटिक, मैजिकल, कुछ भी वर्ड बोल दो। मैं आई स्टेड इन अ गोरखा अखाड़ा बेसिकली, जो कि योगी आदित्यनाथ जी का अखाड़ा है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ओके, आई कुड एक्सपीरियंस कि अखाड़े में जो साधु होते हैं उनके क्या रिचुअल्स होते हैं, जो कि जनरली शायद पब्लिक के लिए इतना ना एक्सपीरियंस कभी हो नहीं सकता। फूड वॉज गिवन सो मतलब नाइसली टू एवरीबडी। फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, स्टे का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एवरीथिंग वॉज सो मैनेज। करोड़ों लोग पहुंच रहे थे वहाँ पे, करोड़ों लोग, एंड आपको फिर भी वहाँ पे क्लीनलीनेस दिख रही थी। गंगा नदी का बोल रहे थे लोग, पानी कितना गंदा है। मैं जब गई तो आई वॉज फीलिंग इट इज़ सो क्लीन। पुलिस वॉज लाइक हैट्स ऑफ टू पुलिस ऑफ प्रयागराज। करोड़ों के लोगों को मैनेज करना एक जगह पे, जो कि एकदम छोटी सी सिटी है, और सडन फ्लो आना, उस सिस्टम को मैनेज करना नॉट इजी, एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा था। एग्जैक्टली। एंड अच्छा, दिस ईयर इट हैज बीन सम लाइक डिफरेंटली स्पेशल, आई थिंक। yes. व्हाई? बिकॉज अभी तक महाकुंभ या कुंभ जैसी चीजें होती थी, बुजुर्गों के लिए होती थी, घर के पेरेंट्स के लिए होती थी कि महाकुंभ स्नान करने जाना है। दिस टाइम आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बदली। बहुत सारी यंगस्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया से पर्सन, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कुछ बचा नहीं महाकुंभ में। एक्चुअली द इम्पैक्ट वाज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल 144-year event. Yes. Second, I feel with time people started realizing the value of Sanatan Dharma. People वैल्यू कैसे क्रिएट हुई? क्योंकि बिकॉज लोगों ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया है। एंड थैंकफुली इंस्टाग्राम, यूट्यूब की रील्स वगैरह, उसकी वजह से लोगों को फोमो भी होने लग गया है। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि कुछ साधु बाबा, ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स लोग बन के गए हैं कि कुछ महीनों पहले तक वो अच्छी खासी बॉलीवुड या टीवी टेलीविजन लाइफ जी रहे हैं और इसके बाद वो साध्वी बन गए हैं। हाँ, वो सिनेरियो हुआ है। मल्टीपल इंस्टेंसेस, मल्टीपल एग्जांपल्स। एक्चुअली लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ तब जाते हैं जब उनको समझ में नहीं आता उनको लाइफ के डायरेक्शन किधर लेने हैं। अब आपको जब थोड़ा सा एक डायरेक्शन दिखता है कि भाई स्पिरिचुअलिटी आपको डायरेक्शन दे रहा है, पीस दे रहा है, तो लोग उधर जाते हैं। आपको सब कुछ छोड़ करके उधर जाना हो रहा है, कितना सही। आई थिंक दोनों चीज़ों का बैलेंस आउट करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन मूविंग, क्योंकि आपका कर्मा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड दोनों चीज़ों का बैलेंस करके चलो। स्पिरिचुअलिटी रखोगे तो आपका माइंड सेट काफ़ी बैलेंस रहेगा, आप अपनी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर सकोगे जिसके लिए आप पैदा हुए हो। टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, हैव यू एवर विटनेस्ड एनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और ऐसी कोई अंदर से फीलिंग आई? प्रयागराज में भी होके आए हो? या प्रयागराज में तो बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस था। प्रयागराज के लिए तो मतलब इट वाज लाइक वो एक ऐसी जगह बन गई कुछ टाइम के लिए जहाँ पे हर चीज़ टेम्परेरी थी। आपके नागा बाबा और सारे साधुज वहाँ पे आए थे जो टेम्परेरी बेसिस पे आए थे। जो सेटअप क्रिएट किया गया था वो भी टेम्परेरी बेसिस पे था। एंड इट वॉज शोइंग दैट द लाइफ इज़ टेम्परेरी एंड द एनर्जी देयर वॉज सो पावरफुल कि जो भी जा रहा था, आज तक आपने किसी को नहीं सुना हो कि वहाँ की उसने एनर्जी को फील नहीं किया हो या अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं किया हो। तो फॉर मी इट वॉज ऑल्सो मैजिकल। लाइक अगर मेनली आपका, मैंने तो कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ लेट धीरे धीरे एक्सपीरियंस करना शुरू किया। एंड आई थिंक आई डोंट नो सम हाउ इट इज़ हैपनिंग। तो जैसे अभी रिसेंट में मैंने बनारस गई थी, बनारस में भी कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फील हुए जहाँ पे आप एनर्जी को एक्चुअली फील करते हो। वो आपको दिखती नहीं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कहाँ से आ रहा है। जैसे वो एग्जाम्पल मैंने बताया था ना हेम्टा पास के लिए, आई वाज जस्ट क्लिकिंग एंड नेटवर्क लाइक बैंकिंग वाज नॉट वर्किंग।
सो समटाइम यू जस्ट डोंट नो। आप जब ट्रैवल करते हो, ट्रैवल तो हमारी लाइक भारतीयों की एक परंपरा है। वो आज के टाइम में हम हो गए थोड़े से सेकुलेटेड इन दैट वे, बट वो हमारी परंपरा है। हमारे तीर्थ स्थान इसलिए दूर दूर और इतने पहाड़ की चोटी पे इसलिए बनाए जाते थे ताकि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। और वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर बड़ी मुश्किल से मिले तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ज़्यादा रहती है। एंड जब आप उसको ट्रैवल करते हुए आप एक्सपीरियंस करते हो ना, वो आपको घर के अंदर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने लगोगे जब आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी। बट आपको पहले उस चीज़ के लिए आउटवर्ड होना पड़ेगा सो दैट यू कैन कलेक्ट दोज काइंड ऑफ एनर्जी। तो व्हेन आई वाज इन बनारस में भी मुझे ऐसे ही कुछ एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस हुआ कि आई वाज ट्रैवलिंग टू बनारस एंड I just go to any temple. I generally meditate. It is general process. कहीं पे भी जाती हूँ तो I just meditate. तो वहाँ पे I could feel very strong energy which was like, वो बोलते हैं ना जैसे काली, बहुत स्ट्रॉन्ग काली, बहुत स्ट्रॉन्ग भैरव, बहुत स्ट्रॉन्ग शिव। एंड देन यू रियलाइज कि टू डिफीट द डार्क यू हैव टू बी द डार्केस्ट। सो that was the kind very of interesting thought. To defeat the dark you have to be the darkest. That's so true. So that is how actually, and everything I could realize after that point of time that even if it is good, there is essence because it has the essence of the creator. कुछ भी बुरा अच्छा हो रहा है, it has the energy of the creator because it has to be balanced. So that's how I think वो ट्रैवल, जब आप अभी आज के टाइम में एक ऑरा भी बन चुका है, एक एटमॉस्फेयर बन चुका है कि लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड वो एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है। That's very interesting. I think ठीक है, लॉजिक इज देयर एंड साइंस इज देयर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब हम सनातन बोलें, पॉजिटिविटी बोलें, ईश्वर बोलें, हम उस पावर को समझ पा रहे हैं कि दैट इज समवेयर एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। दैट इज द कोर दैट वी इन टुडेज टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। एंड जैसे अब 144 ईयर का इवेंट आया, आज के टाइम में इतने सेलिब्रिटीज़ गए हैं, उससे भी लोगों में इस चीज़ को लेके एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि यार अगर वो लोग भी जा रहे हैं तो देयर इज समथिंग। एंड बट ट्रस्ट मी, आई विल डेफिनेटली मेंशन दिस कि गवर्नमेंट ने जितने इंतजाम करे हैं वो छोटा सा प्रयागराज है और इतनी भीड़, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कहीं से भी हो सकती हैं, ज़रूरत नहीं है कि वो गवर्नमेंट की ही मिस्टेक हो। और स्टैम्पेड्स हुए हैं, सिचुएशंस हुई हैं, और कहते हैं यार जब भीड़ भाड़ होगी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं पे भी होता है। आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव बट आई थिंक गवर्नमेंट ने, पुलिस ने हर जगह सपोर्ट किया है। नहीं, और एक्चुअली थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है सिविक सेंस की हम लोगों को भी जरूरत है। वो कमी है, हम लोगों को वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ट्रेन पे आप लाठियाँ मार रहे हो, लोगों के ऊपर पानी डाल रहे हो, ये सब क्या बात होती है भाई? मतलब गवर्नमेंट जितना बेस्ट कर रही है बिकॉज लोग जा रहे थे, बहुत क्राउड जा रहा था। तो या फिर हाँ, उसमें भी कुछ सिस्टम एरर हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये ना कि हमें रूल से चलने की आदत नहीं है। हर बंदे को जल्दी करना है, फटाफट करना है, निकलना है, और इस चक्कर में आप माने ना माने, अगर हम रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट कितना भी सपोर्ट कर ले, कितना भी कॉशियस हो जाए, वी कांट डू anything, right? Yes. Great. So I think प्रयागराज का आपका एक्सपीरियंस बहुत मैजेस्टिक रहा है. Yes. And इसके अलावा अगर हम बात करें एक आइटिनरी की, जैसे आप एज अ सोलो ट्रैवलर ट्रैवल करते हो, तो अगर हमारी कोई फीमेल सिस्टर है जो भाई बहन कोई भी यूज़ करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग सोलो ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ट्रिप के लिए क्या मेजर प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए? आई थिंक जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप अपना सेफ्टी गार्ड तो लेके चलो। मतलब अगर फीमेल सोलो ट्रैवलर कर रहे हो, एक तो दो चीज़ें हैं कि आप सेफ्टी गार्ड तो लेके चलो, साथ साथ प्लीज़ 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 जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी फैमिली वालों को इन्फॉर्म करके जाओ, या फ्रेंड सर्कल को तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करके जाओ, बिकॉज परेशानी कभी बता के नहीं आती। आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो। एंड आई थिंक किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पता होना चाहिए, वो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब ट्रैवल कर रहे हो ना, तो
इंसिडेंट होते रहते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको बता के चलना चाहिए। स्टे करो तो प्रिफर स्टेइंग इन द हॉस्टल। देयर आर सो मेनी हॉस्टल, गो स्टॉप, हॉस्टलर, दीज आर वेरी सेफ हॉस्टल। मतलब आपको थोड़ा सा चेक करना, एक हॉस्टल वर्ल्ड करके एक साइट है जहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको जब भी आप किसी जगह पे जा रहे हो तो हॉस्टल की रेटिंग कैसी है, क्या फीडबैक है, दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच यू हैव टू लुक इनटू। एंड देयर आर फीमेल डॉर्मेटरीज एज वेल। यस, फीमेल डॉर्मेटरीज आर देयर। चेक आउट सम सिनेरियो की कुछ फीडबैक है क्या, कि फीमेल के लिए कुछ वहाँ पे इशू तो नहीं है। जैसे मैंने एक हॉस्टल में भी कुछ इश्यूज ऐसे फेस किए थे कि तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब कितना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। कभी आप कहीं किसी चीज़ के लिए स्टक हो जाओ तो उस चीज़ में आपका एटमॉस्फेयर सही होना चाहिए। जैसे हॉस्टल मुक्तेश्वर में मुझे कुछ ऐसे सिनेरियो फेस करने पड़ गए थे, बट अल्टीमेटली आपको वो रेटिंग फीडबैक पढ़ के जाना चाहिए। अपनी लोकेशन आप बता के जाओ। सेकेंड, जहाँ भी ट्रैवल करो, थर्ड कि आप ग्रुप में ट्रैवल करो। डोंट जस्ट गो लाइक सोलो विद मेल्स। हैव द ग्रुप ऑफ मेल फीमेल, यू नो, मिक्स ग्रुप, सो दैट यू फील कंफर्टेबल ऑल्सो एंड यू डोंट फील कि कभी कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज हो जिसमें आप एक ट्रबल सिचुएशन में हो। बाकी चिल आउट, enjoy the conversation with the people. It is not that कि people are bad out there, people are really good. एंड जहाँ कहीं भी कुछ इशू आता है, जैसे मैंने बताया, जस्ट रेज योर वॉइस फॉर श्योर। जैसे मैंने गवर्नमेंट को वॉइस रेज किया, कुछ चेंजेस लेके आए। कहीं ना कहीं हर चीज़ में लूप होल होते हैं, तो जस्ट ट्राई टू रेज योर वॉइस अगर कभी कुछ सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। एंड जस्ट गो एंड एंजॉय द ट्रैवल, लर्न फ्रॉम इट एंड जस्ट लिव द लाइफ एक्चुअली। डेफिनेटली। तो शिप्रा, अब आगे क्या प्लान्स है, कौन से रिकॉर्ड्स बनाने वाले हो आप? सो बेसिकली अभी आज के टाइम में मैं बेसिकली I'm telling people that how they can create a world record. So, okay, interesting. So this is the very major issue is there कि इंडिया में लोग काम इतना अच्छे से करते हैं बट लोगों को पता नहीं है उस चीज़ का रिकग्निशन कैसे लिया जाए। उनको मीडियम ही नहीं पता कि कैसे उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया जाए। तो आई एम हेल्पिंग पीपल, I'm trying to collaborate, like I am collaborating with the schools and all कि वहाँ पे बच्चों को मिले इन्फॉर्मेशन कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना सकते हैं। उनका कुछ पैशन होता है, इंडिविजुअल कैसे अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी को पता ही नहीं होता, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कैसे एनरोल करना है, क्या चीजें हैं, क्या प्रोसेस होगी। सो नो वन नोज इट, बट ठीक है, सिंस यू आर डूइंग दिस वर्क, yes, and I think you are educating people in a different way. Like you have mentioned that you have been to Kargil and वहाँ बच्चों को पढ़ाना, that's a different level of experience, I believe. Yes, and actually इसी वजह से मैंने अभी for that reason travel ने मुझे काफी कुछ सिखाया। एक्चुअली ट्रैवल हैज़ बीन माई गुरु एक्चुअली इन लाइफ इन सो मैनी वेज। तो अभी मुझे ऐसा लगता है लाइफ में लोग इतने छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर के इतने ज़्यादा स्टक और डील कर रहे हैं। एंड लाइफ इज़ सो बिग, इफ़ यू लुक एट द लाइफ इन द बिगर पिक्चर, इट इज़ सो गुड। सो आई एम हेल्पिंग पीपल ऑल्सो ऑन द माइंडसेट कोचिंग। मैंने कहा आ जाओ, जिसको ज्ञान चाहिए। That's so great. शिप्रा, बातें करने के लिए मुझे लगता है बहुत है हमारे पास, and we will definitely going to have a second part of this podcast, surely, with some different world records and with some different experiences. Yes. And might be तब तक हम दोनों भी एक ट्रिप करके आएंगे and we both can share the experiences. Yes. And guys, it's a very simple thought process that okay, since शिप्रा ने बताया कि कैसे आपको अपने आप को सेफ रखना है, एंड पर्सनली दिस इज़ माई थिंग कि ऑफकोर्स शी इज़ डेफिनेटली राइट कि आपको अपने पेरेंट्स को बता के जाना चाहिए। बट मुझे ये पता है पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको पेरेंट्स को बता के अगर जाओगे दे विल नेवर अलाउ यू टू गो, बट यू शुड टेल समवन हु इज वेरी रिस्पॉन्सिबल इन योर फैमिली। माइट इट कैन बी योर सिस्टर, brother, best friend, husband, anyone, but you can go out there. There is a large world waiting for you to experience lot of things, to explore multiple things. Just one important thing, make sure to believe in your intuitions, because मुझे ऐसा लगता है लड़कियों में वो पावर होती है ना, they can sense something differently. Just do not avoid that senses. मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करूँगी। मैंने फर्स्ट ट्रैवल किया था तो मैंने अपनी फैमिली में नहीं बताया था, ठीक है, तो नहीं बताया था। मेरी फैमिली को पता चला था मेरे फ्रेंड सर्किल से,
उसके बाद दे वर ऑलवेज वरीड कि मैं कहीं अकेले ट्रैवल करने जा रही हूँ या मैं ग्रुप के साथ जा रही हूँ. तो हाउ आई मेड देम कंफर्टेबल दैट व्हेनेवर आई वाज ट्रैवलिंग आई वाज डूइंग अ वीडियो कॉल विद देम सो दैट दे आर अवेयर कि मैं सेफ हूँ. पेरेंट्स को क्या चाहिए, आप कंफर्टेबल हो, आप ओके हो, जैसे इतना चाहिए. बिगनिंग में आप अगर नहीं बता सकते हो तो धीरे धीरे बताना स्टार्ट करो. एंड हाँ, they will understand eventually because मैंने भी स्टार्टिंग के 2-3 ट्रिप्स में नहीं बताया. बट मैं क्या करती थी, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को पता होता था कि शी इज देयर एंड एवरी मिनट शी इज अवेयर अबाउट व्हाट आई एम डूइंग. बट ट्रिप से आने के बाद मैं अपने पेरेंट्स को बता दी, देखो मैं आ गई. वो बताना ज्यादा इजी रहता है. Yeah, that's so true. Okay guys, so keep watching us, keep loving us, and this was an amazing conversation with you, Shipra. Thank you so much for your time, and most probably we'll meet soon with a new story, with some experiences and new challenges. And तब तक आप हमें देखिए, वायरल करिए, हम वायरल होना चाहते हैं. Thank you so much. Keep watching us, keep loving us. Bye bye.